हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द मैग्नेटिक फील्ड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर साइंस के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। तो बिना डिले किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसके डायग्राम को भी ड्राइव करेंगे और उसके साथ साथ इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, क्या है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं अपवर्तन लाइट का, किसमें, प्रिज्म में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन हमने पढ़ रखा है। उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं ग्लास स्लैब में, और उसमें जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट रे के। ठीक है। और क्या होती है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लाइट रे, और थोड़ा सा वो क्या होती है, डिस्प्लेस हो जाती है। कैसे होती है, आपने देखा होगा, ये ऐसे स्लैब होता है। तो स्लैब में जब लाइट क्या होती है, इंटर करती है यहाँ से, और इस पे जब हम सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये लाइट थोड़ा सा क्या होती है, इधर बेंड होती है। अब इतना सही नहीं बन रहा है, पर फिर भी देखिएगा, ऐसे बेंड होके यहाँ तक आती है, ये सीधे। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से फिर से क्या होती है, जब हम सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ से निकल जाती है। तो ये ग्लास स्लैब की बात हो रही है। ग्लास स्लैब को हमें नहीं पढ़ना है आज। आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, जो ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है, और हम कंसीडर कर रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म को। इसमें क्या होते हैं, 2 ट्रायंगुलर बेस हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। 3 सरफेसेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। तीनों सरफेस क्या होते हैं, जो रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं, और इनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तो थ्योरेटिकल बातें थी कुछ प्रिज्म के बारे में जिसको हमने सुना। अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन डिटेल में समझेंगे और इसके स्कीमेटिक डायग्राम को क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि प्रिज्म होता कैसा है। ये देखिए, ये आपके बीच में क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें 3 क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। पहला ये, दूसरा है जो पीछे दिख रहा है, तीसरा नीचे। ये तीनों क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। और ये वाला और ये पीछे, ये दोनों क्या है, ट्रायंगुलर है। तो ये ट्रायंगुलर फेस और रेक्टेंगुलर फेस, टोटल कितने, 5 फेस हैं। ये जितना येलो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैथ की बातें, इसमें हमें नहीं पढ़ी। हमें देखना क्या है कि हम बेसिकली जब बनाते हैं फिगर तो क्या देखते हैं कि ये वाला, ये हमें दिखता है, बाकी का नहीं दिखता है, क्योंकि वो 2D फिगर होता है। अगर 3D में आप प्रिज्म को देखेंगे तो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। तो हम जो दिखाते हैं वो ये साइड होता है, ट्रायंगुलर साइड। कोई एक ट्रायंगुलर साइड को हम आगे की ओर बना देते हैं फिगर के अंदर। तो वास्तव में प्रिज्म कुछ ऐसा होता है 3D में। तो हमें जब इमेज फॉर्मेशन या इमेज जब बनानी है, लाइट को जब पास कराना है, तो 3D इमेजिन करके चलना है, पर फिगर कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए, कुछ और समझते हैं इसके बारे में। ये देखिए, अगर आप प्रिज्म को ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है ना, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर सरफेस, और ये और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में आज हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। तो चलिए, डिटेल में इसको हम देखने का काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्रा करते हैं। तो ये देखिए, जैसा हमने प्रिज्म ऊपर दिखाया था, ये यहाँ पे वैसा ही प्रिज्म हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रा कर लिया है। अब ड्रा किया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इंसिडेंट कराएंगे लाइट को। तो सबसे पहले लाइट क्या होगी, इस प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी। कैसे होगी, ये कुछ ऐसे, क्या हुआ, लाइट इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे। कहाँ पे, लाइट, तो हमारी लाइट इंसिडेंट करी। अब लाइट को क्या करना है, पास करना है प्रिज्म से। तो प्रिज्म से पास कैसे करेगी, जब हम इस पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रा करेंगे। तो देखिए, हम नॉर्मल को कैसे ड्रा करेंगे, कुछ ऐसे। हमने क्या किया, यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल को यहाँ पे ड्रा कर दिया, ड्रा हो गया। अब जब हमने नॉर्मल को ड्रा किया तो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, इसको हम डॉटेड दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये मान रहा है ना एक इमेजिनरी लाइन है, तो इसको डॉटेड दिखा रहे हैं। मेन लाइन को क्या करेंगे, डॉटेड नहीं दिखाएंगे। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि सरफेस पे परपेंडिकुलर को ड्रा किया, ये इसके साथ क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। तो हमें पता है जब लाइट यहाँ पे क्या है, इधर के साइड, यहाँ पे क्या है, रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो लाइट हमारी जा रही थी, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे
सीधे जाना चाहिए था ये, लेकिन लाइट ऐसे गई नहीं। लाइट गई कैसे वो भी देखेंगे। तो ये लाइट को ऐसे पास होना चाहिए था, ऐसे पास नहीं हुई, तो लाइट ने क्या किया, अपने पाथ को चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि अब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही, तो लाइट कुछ ऐसे पास हुई। ठीक है, अब लाइट ने जब इस तरह से क्या किया, पास किया अपने आप को, तो उसके बाद क्या हुआ, इसका पाथ इधर की ओर क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, हम फिर से सरफेस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो परपेंडिकुलर सरफेस पे कुछ ऐसे, ये लीजिए, ये हमने सरफेस पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये भी सरफेस के साथ क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, है ना। तो बन गया। अब नॉर्मल को हमने ड्रा किया, तो अब क्या होगा, लाइट कहाँ जा रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो लाइट यहाँ पे क्या है, डेंसर मीडियम, और इस सरफेस के बाद क्या है, रेयरर मीडियम। अब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से अवे होगी, है ना, मतलब कुछ इधर की ओर आएगी। तो क्या होगा, लाइट क्या होगी, यहाँ से ऐसे इधर की ओर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। कुछ इस तरह से लाइट बाहर निकल जाएगी, और इस लाइन को जो हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, है ना, पीछे इस तरह से, इस वाली लाइन को जो हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, तो हमें एक एंगल मिलेगा किसके बीच में, अभी डिस्कस करते हैं किसके बीच में एक एंगल मिलेगा, यहाँ पे, इसके बीच में। ये लाइट को जाना कहाँ चाहिए था एग्जैक्टली, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लाइट बेंड होके किधर चली गई, इधर। तो ये जो बीच का एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, डी। मतलब लाइट कितना डेविएट हुई, कितना अपने पाथ से क्या हुई, विचलित हुई, है ना। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये लाइट जो हमारी थी, ये क्या थी, इधर वाली लाइट, ये इंसिडेंट लाइट थी। तो नॉर्मल के साथ बना हुआ इसके साथ का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई, है ना। अगला क्या होगा, अगला होगा हमारा जो ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग लाइट है ना। यहाँ पे क्या हुई है, लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। तो रिफ्रैक्शन के बाद जो होता है, इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, है ना, रिफ्रैक्शन। और ये फिर लाइट यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, बाहर की ओर क्या हो रही है, निकल रही है। इमर्जिंग लाइट हमने, इमर्जिंग रे हमने पढ़ रखा है। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, और ये जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं ए, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। यही क्या होता है, प्रिज्म का एंगल होता है। इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म का डायग्राम, रे डायग्राम जो हम बनाते हैं, वो बन के क्या है, रेडी है। और एक एक कॉन्सेप्ट को इसमें हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। अब इसका एक क्लीन डायग्राम भी देख लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। ये कुछ ऐसा, तो हमने जैसे इसको डिस्कस किया, ये लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई थी, यहाँ से क्या हुई थी, इधर की ओर निकलना था, और यहाँ से क्या हुई थी, बाहर इमर्ज हुई थी। ये सारी लाइंस को हमने डिस्कस किया था, सरफेस पे दो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे। इसमें बेसिकली यहाँ पे नेम भी दिए गए, जैसे पी, ये लाइट हमने बताया था इंसिडेंट लाइट है। ये ई एफ, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग है। ये इमर्जिंग है। ये हमने पढ़ा था एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन। ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें इस फिगर में मेंशन है ना। यहाँ पे भी सारी चीज़ें, ये डेविएशन, इमरजेंट, सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, इसमें एक एक करके डिस्कस कर लिया है। प्रिज्म का डायग्राम, प्रिज्म के बारे में जितना कुछ था, प्रिज्म का 3D फिगर भी देखा हमने, और ये सारी चीज़ों को क्या किया, डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक क्लीन फिगर, ये एनसीईआरटी का क्लीन फिगर भी देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम प्रिज्म में क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाल के इसमें ये देखेंगे कि कैसे स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।